गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने पॉलिटी का एक प्रैक्टिस अपलोड किया था और आज से अपन क्या करेंगे दूसरा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जीवी मानकर भारत संविधान की सभा के अध्यक्ष थे। तो कौन सी सभा के अध्यक्ष थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्य समिति के अध्यक्ष थे। कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? कार्य समिति के अध्यक्ष थे। और जो हमारा कार्य व्यवस्था समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी। तो यही नीचे लिखा है कि जी मानलेकर किससे कार्य समिति के अध्यक्ष थे और ये पहली बार क्या बने थे? ये स्वतंत्र भारत के लोकसभा इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ लोकसभा। और दूसरा क्या था? कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी थे। और एडॉक कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडॉक कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान, भारत का संविधान मूल अंग्रेजी में हाथ से किसने लिखा? तो अंग्रेजी यहाँ नवाब ज़्यादा लोगों को आती थी, तो किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण राजज़्यादा। और हिंदी में किसने लिखा था? तो हिंदी में हमारे वैद्य ने लिखा था, वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। तो यही लिखा है, प्रेम बिहारी राजज़्यादा ने क्या किया था? इसको इंग्लिश में लिखा था हाथ से। इन्होंने लिखा था और उसका कोई भी पैसा नहीं लिया था। इन्होंने शर्त लिखी थी कि वे शुल्क नहीं लेंगे, लेकिन हर पन्ने पर अपने दादा का नाम लिखेंगे। तो यही लिखा था। और जो हमारा क्या है, उसका सौंदर्य किसने किया था? सजाया किसने किया था? राम मनोहर सिन्हा ने सजाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण में सुलेख किया था? मैंने बताया था किसने किया था? वैद्य ने। और इसको इंग्लिश में किसने लिखा था? अगला क्या है? तो ये क्या है? हिंदी में सजाया था किसने? वसंत कृष्ण वैद्य। और अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण। और एस.एन. मुखर्जी ने क्या किया था? इसका ड्राफ्ट बनाया था, ड्राफ्टमैन। और नंदलाल बोस ने क्या किया था? नंदलाल बोस और व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने इसके पन्नों को क्या कहा था? सजाया था। अगला है संविधान सभा के प्रारूप सदस्य कितने थे? तो कितने थे? 7। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1 और 6 अलग थे, तो कितने थे? 7। तो वही लिखा है। प्रारूप समिति कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 में हुआ था। इसका मसौदा तैयार करने के लिए है। तो इसमें कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और 6 अलग थे। कौन से थे? एन गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, मोहम्मद शहदुल्ला, बी.एल. मित्तर। और इन्होंने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। इनकी जगह पर कौन आए थे? एन माधव राय। और डी.पी. खेतान के स्थान पर कौन आए थे? इनकी मृत्यु हो गई थी, तो टी.टी. कृष्णाचारी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने दिया था? तो डिजाइन किसने किया था? पिंगली वकैया ने किया था। तो यही लिखा है कि पिंगली वकैया ने क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। और इसको 22 जुलाई 1947 में क्या किया था? फहराया था। तो 22 जुलाई 1947 में फहराया था। और बी.एन. राव कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, संविधान के सलाहकार। और प्रेम बिहारी राजदादा क्या थे? हाथ से लिखा था, इंग्लिश में। लेकिन अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस वर्ष में देवनागरी लिपि के रूप में बनाया गया था? तो हमें पता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर 1949 में ये क्या किया था? देवनागरी लिपि में अपनाया था। तो क्या है? यही लिखा है कि जो हमारा संविधान है, इसको हिंदी को क्या किया था? 1949 में ऑफिशियल लैंग्वेज, राज्य भाषा घोषित किया गया था। और ये अनुच्छेद किसने? तो यहाँ पर अनुच्छेद में 343 से 351 में राजभाषा के संबंधित प्रावधान है। और 343 में कहा जाता है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी और नागरी कौन सी? देवनागरी लिपि। तो कौन से? 14 सितंबर को हुआ था इसका वो। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है? तो सही क्या है? संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गण। 2 शब्द बाद में जोड़े गए थे, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष। तो यही लिखा है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसका सही क्रम क्या है? इंग्लिश में याद रख लेना, सोवेरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो 5 हैं।
और ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल थे, नहीं थे, पहले नहीं थे मूल संविधान में। पहली बार इसका अमेंडमेंट हुआ था 42 अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। इसी में 2 जोड़े गए थे, 2 शब्द, कौन से? सेकुलर। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान के जो प्रेम्बल है उसको पहली बार संशोधन कितने किया था? तो 42 अमेंडमेंट 1976 में हुआ था पहली बार संशोधन। अगला यही लिखा है, केवल पहली बार संशोधन हुआ था 42वें संशोधन 1976 में हुआ था। और इसमें कितने 3 चीज़ें जोड़ी गई थी। सबसे पहले सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रेम्बल को धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ऐसे सीजीएल में 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो पहला क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? राज्य के किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता। अगला है, राज्य के अल्पसंख्यक समुदायों को धर्म को बढ़ावा देता है। अगर राज्य के किसी धर्म को बढ़ावा दे सकता है, ये नहीं। राज्य के बहुसंख्यक समुदाय धर्म को बढ़ावा देता नहीं, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, इक्वल होता है। तो यही हमारा सही है, सेकुलरिज्म का अर्थ है। तो यही लिखा है, किसी भी धर्म को क्या करता है? कोई बढ़ावा नहीं देता। सम्मान, समान धर्म सभी समान, किसी धर्म में भेदभाव नहीं रहता। सभी धर्म क्या हैं? सबके लिए बराबर है। अगला है क्या को उधार का थैला भी बोला जाता है। किसको? भारतीय संविधान को उधार का थैला, क्योंकि विभिन्न देशों के संविधानों से भारत सरकार अधिनियम के तहत पारित किया गया था, इसलिए। और इसमें जो उद्देश्य का प्रावधान प्रोविजन ऑफ प्रेम्बल अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और लैंग्वेज कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक, तो क्वेश्चन पूछता है कि उसका ड्राफ्ट कहाँ से लिया गया है और लैंग्वेज अलग है चीज़ है। ठीक, जो हमारा संविधान है वो कैसा है? संसदीय प्रणाली है और कठोर तथा लचीलेपन का मिश्रण है। यह सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान को राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? तो किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था कि हमारा संविधान क्या है? एक राजनीतिक कुंडली है। हेरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल हेरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये लिखा है, के.एम. मुंशी ने कहा था कि हमारा संविधान क्या है? राजनीतिक कुंडली है। ये भारत की गणतंत्र की भविष्य की प्रकृति दर्शाता है। और एन.ए. पालकीवाला ने क्या कहा था? ये हमारा संविधान क्या है? एक आइडेंटिटी कार्ड है। ये भी याद रखना। एन.ए. पालकीवाला ने क्या कहा था कि संविधान क्या है? एक पहचान पत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कैसी न्यायिक प्रणाली सिस्टम है? तो कैसी है? आंशिक न्याय प्रणाली है, आधा न्याय, डुअल जुडिशरी सिस्टम है, इंडिपेंडेंट जुडिकल सिस्टम है, या बहु न्यायिक प्रणाली है। तो कैसा है? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र न्याय प्रणाली, सबको स्वतंत्र है। तो कैसी है? भारत एक स्वतंत्र एवं एकीकृत न्याय प्रणाली है। स्वतंत्रता का अर्थ है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायक नियंत्रण मुक्त करता है। और जो हमारा संसार ये एकीकरण है, मतलब सिंगल है, सिंगल। तो इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट आता है, और हेरेसी मतलब पदानुक्रम आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो देखो, सबको बराबर का मताधिकार देना, ये तो है। अगला स्वतंत्र इंडिपेंडेंट है, ये भी है। डुअल सिटीजनशिप नहीं है। ठीक, हमारी संविधान में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप, एक जगह की नागरिकता, एकल नागरिकता रहता है। तो यही लिखा है, भारत में क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति एक ही भारत का नागरिक हो, ना किसी विशेष राज्य का। ठीक, और दोहरी नागरिकता कहाँ? अमेरिका में स्वीकृत की गई है। केंद्र सरकार की नागरिकता पारित होती है। तो वही लिखा है कि 18 से 18 साल को वोट दे सकते हो, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक, और हमारा संविधान क्या है? कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है, ना तो ज़्यादा कठोर है ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।